आज हम बात करेंगे मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उससे कैसे सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे मंदिर में रखा हुआ लोटा किस धातु में होना चाहिए, पित्तल, तांबा या फिर कुछ और। लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही जगह पर सही तरीके से रखनी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव जी के भक्त हैं, अगर आप माता रानी को मानते हैं, भक्ति और विश्वास करते हैं, तो आपको विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखनी चाहिए, ये जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप भगवान जी को पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो ये सभी का ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाता है। यही कारण है मंदिर में जल रखना अवश्य जरूरी है। सुबह पूजा करने के दौरान एक लोटा जल मंदिर में अवश्य रखें और एक दीपक जलाएं। ये अग्नि और जल का संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद ये जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना और घर में छिड़काव करना। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पूजा करते वक्त एक लोटा जल अवश्य रखिए और अगली सुबह आप जब पूजा करते हैं उससे पहले ही इस जल का उपयोग कीजिए। आप पूरे घर में, आंगन में भी ये जल का छिड़काव कर सकते हैं। ये जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा में भरा हुआ होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आना बंद हो जाता है। अगर आप ये काम रोजाना करते हैं, अगर आप ये जल को आपके घर में, आंगन में रोजाना छिड़कावा करते हैं, तो आपके घर से समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई लोग ये बोलते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती है, लेकिन अगर आप रोगी को दवाइयों के साथ ये जल भी थोड़ा थोड़ा देंगे तो दवाइयाँ बहुत जल्द ही असर करेगी। अगर आपके घर में हमेशा कलह लगी रहती है, तो आपके घर के हर सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे आपकी सकारात्मक विचार आएगा और नकारात्मक विचार आपके मन से दूर हो जाएगा। इससे आपके घर से धीरे धीरे कलह भी दूर हो जाएगा और घर में शांति बनी रहेगी। अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, तो इस जल का छिड़काव वहाँ भी कीजिए। ये जल आपके व्यापार को सफल बनाता है और आपकी हर परेशानी को दूर रखता है, क्योंकि ये जल बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। क्योंकि जल को अमृत माना जाता है और ये देवी देवताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि हम रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान के पूजा करते हैं तो तांबे या पित्तल के लोटे में एक लोटा जल अवश्य रखनी चाहिए। ये जल सागर की तरह होता है, हमारे जीवन में दुख और परेशानी को दूर करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना भगवान को प्रसाद के रूप में भोग नहीं चढ़ा सकता, तो वो एक लोटा जल अवश्य रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है। याद रखिए, मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल, वो जल को कभी तुलसी में अर्पण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जल को सभी देवी देवताएं ग्रहण करते हैं। मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल को आप अगले दिन सुबह आँखों को धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी और आँखों की सारी बीमारियां भी दूर होगी। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं, उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार के ऊपर मुसीबत आ सकती है और घर में गरीबी और दारिद्रता का वास हो सकता है। अगर आप चाहे तो इस जल में आप फूल, दूर्वा और गंगा जल भी
गंगा जल भी डाल सकते हैं। इससे ये जल ज़्यादा ही पवित्र हो जाता है। अगर इस जल का उपयोग हम सही तरीके से करें तो हमारे जीवन में सारी परेशानी को ये सुलझा सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत ही शक्तिशाली होता है और हमारी मंदिर में रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो हमेशा देवताओं के पास होता है। इस जल में सारी सकारात्मक शक्तियाँ समाहित होता है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अगर कोई भी काम नियमित रूप से किया जाता है तो उसका सुफल हमें जल्दी ही मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना ही लाभ नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये ठान लेंगे रोजाना आप इसको घर में छिड़काव करेंगे, घर के मेन गेट पर छिड़काव करेंगे, आपकी ट्रेजरी पर भी छिड़काव करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में भी आप इसको लेंगे तो और बचा हुआ जल को पौधों में रोजाना भी डालेंगे तो इसका चमत्कार आपको जल्दी ही दिखेगा। इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर दीजिए और रोजाना ये काम नीति नियम से कीजिए तो देखेंगे आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। देखना कभी कभी उस जल पर कीड़े मकोड़े भी गिर जाते हैं, इसीलिए उस जल को आप कवर भी कर सकते हैं। किसी कटोरी या किसी प्लेट से आप उस जल को कवर भी कर सकते हैं। और अगले दिन जब आप इस जल को उठाएंगे तो देखना ये जल बिल्कुल ही शुद्ध और साफ सुथरा होगा। आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब आप इस जल का छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर कर रहे हैं तब आप गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः ये मंत्र जरूर बोलिए। अब जानते हैं हम पूजा के समय जो दीपक यूज करते हैं वो किस धातु में होना चाहिए, कांसे का, तांबे का, पीतल का या स्टील का या लोहे का। आखिर घर में कौन से दीपक रखना शुभ माना जाता है? अगर आप गलती से भी गलत पदार्थ का इस्तेमाल आप पूजा के टाइम करते हैं तो आपका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और बर्बाद भी हो जाएगा। देखिए, आप स्टील के दीपक से दीपक जलाने से आप शनि को नाराज करते हैं। लोहे के दीपक में भी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे गरीबी और दरिद्रता आती है। बाजार में लुभाने के लिए कांच का दीपक भी मिलता है, लेकिन भूल से भी आप उसको घर मत लाइए, उससे पूजा मत कीजिए। इससे राहु और केतु आपके घर में आ सकते हैं और आपके घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार की दीपक लाना सही नहीं माना जाता है। पीतल और मिट्टी का दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कच्चा कलवा और रुई से जलने वाली दीपक सर्वोत्तम होता है। अब जानते हैं मंदिर में घंटी क्यों बजाया जाता है। शिव पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी ये बताया गया है कि जितना तीर्थ है, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने भी दान किए जा रहे हैं, उस सब का पुण्य का फल घंटी बजाते समय आपके खाते पर जमा हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में गरुड़ घंटी का वाद्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है, मगर बच्चों को खेलने के तौर पर घंटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि घंटी का नाद करते समय सारी पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसीलिए घंटी का नाद हमेशा पूजा और भजन करते टाइम ही करनी चाहिए। इसे खेल खिलौने के रूप में न ले। मंदिर में घंटी बजाने की तरीका भी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा भक्ति विश्वास स्नेह पूर्वक ही घंटी को बजानी चाहिए, ना ही जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर की पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जहाँ की ये पाप है। जिस टाइम भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे होते उस टाइम मंदिर में घंटी बजाना या बाहर घंटी बजाना घोर पाप है। माता रानी की कृपा से आप सबका मंगल हो, आप सब खुश रहे।
इसीलिए मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। जय माता रानी।